This is Channels Television's breaking news. और 2015 में भी विधानसभा का चुनाव आप गायघाट से लड़ा था और फिर 2019 में भी चुनाव आपने लोकसभा चुनाव लड़ा। आप फिर इस बार मतलब कि जो है 2020 में मीनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस मुद्दों को लेकर मतलब कि आप चुनाव में खड़े होंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं देश की जो मूलभूत समस्या है बेरोजगारी, गरीबी, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ते आ रहा हूँ। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने 2014 में लोकसभा का चुनाव, 2015 में गायाघाट विधानसभा का चुनाव और पुनः 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। और पुनः मैं विधानसभा का चुनाव मीनापुर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। चुनाव में जीतना हारना एक अलग बात है। जिस दिन जनता चुनाव जीतेगी, हमारा मानना है उस दिन से देश का काया पलट होगा। जब तक अच्छे लोग, अच्छे नेता का प्रतिनिधित्व देश को नहीं मिलेगा, देश की समस्या ज्यों की त्यों बनी ही नहीं रहेगी, बल्कि और बिगड़ती चली जाएगी। आज आज़ादी के 70 साल से ऊपर हो गए। आज़ादी के समय जो गरीबी और बेरोजगारी थी, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के कारण हम जरूर आगे बढ़े हैं, पर यह विकास बिल्कुल ही माइनस में है, निराशाजनक है। देखा जा रहा है कि यहाँ चुनाव जो बिहार में चुनाव होती है जाति विशेष पर हो जाती है, धर्म से लगाकर मतलब चुनाव हो जाती है और धर्म का मुद्दा उठाकर मतलब कि जो है से हिंदू मुस्लिम का बराबर देखा जाता है। यहाँ चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम का ये आ जाता है। ये वैसे के लिए क्या कहिएगा? जातिवाद, धर्मवाद लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसका फायदा नेता बड़ी बखूबी से बिना काम किए उठा लेते हैं। क्योंकि लोग इसमें अपने को ज़्यादा रुचि लेते हैं और जाति अपराध बोध से, धार्मिक अपराध बोध से ग्रसित होने के कारण देश का विकास भी अवरुद्ध है। विधानसभा चुनाव क्यों नहीं होती है? क्योंकि बिना विकास के नाम पर ही, अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नेता का काम जब तक चलता रहेगा, विकास करने की नेता सोचता ही नहीं है। जिस दिन लोग विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट देना आरंभ करेंगे, विकास करना नेता की मजबूरी हो जाएगी। दूसरी बात, मैं इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देशवासी को, बिहार की जनता को, मुजफ्फरपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि अगर नेता को मजबूर करना है तो यह संसद में पारित करवाइए कि नेता जो बोलता है, अगर उस पर खरा नहीं उतरता है, नेतृत्व जो वादा करता है, अगर नेतृत्व उस पर खरा नहीं उतरता है, तो हमें और कानून को यह अधिकार होना चाहिए कि उसकी विधायकी और सांसद को वापस होना पड़े।
जिस दिन यह हो जाएगा, समझो उस दिन स्वर्णिम काल देश के लिए होगा। नेताओं की मजबूरी हो जाएगी देश की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, लोगों के काम करने का, देश के विकास के प्रति समर्पण का। क्या राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी आपको टिकट देती है तो टिकट से मतलब कि चुनाव लड़िए क्या पार्टी से? भाई साहब, हमें टिकट की जरूरत नहीं है। मैं पार्टी खुद चलाता हूं और पार्टी मुझे इसलिए चलानी पड़ी कि जिन मुद्दों को मैं लेकर चल रहा हूं, जिन मुद्दों को मैं लोगों के सामने लेकर जा रहा हूं, वह मुद्दा किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और कोई भी पार्टी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बोल सकता हूं कि गरीबी और बेरोजगारी जो मूल कारण है देश का, वह दूर करने का जज्बा और सोच किसी नेता के पास, किसी पार्टी के पास अब तक दिखाई नहीं दिया है, सिर्फ राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के अलावा। इसलिए यह पार्टी अकेले काम करना चाहती है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं दूसरे को मदद नहीं लूंगा। जो लोग देश के लिए, लोगों के लिए, उसकी खुशहाली के लिए आगे आएंगे, मैं उनका दिल से अभिवादन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। कितने जिलों में ये संगठन को मजबूत किए हैं? सारे जिलों में संगठन पर काम किया जा रहा है, पर हम आप लोगों को माध्यम से अपने समर्थकों को, बिहार की जनता को, खासकर मुजफ्फरपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में मैंने संगठन के लिए अच्छा काम किया है। मुजफ्फरपुर में हम बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगी, ऐसा हम लोगों को आश्वासन देते हैं। हम राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार हैं।